जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन, आज का दिन वो खास दिन है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। इस देश के संविधान जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में कलमबद्ध किया था, लिख करके तैयार किया था, वो आज ही का दिन था। 26 नवंबर और इसको संविधान के रूप में इसको लागू किया गया है। मैं आज ये जो जगह है, ये जगह गया जिला के अंतर्गत ये टेकारी जगह है, जहां पर समता मूलक समाज पार्टी के तत्वाधान में और ख़ास करके समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में आज ये संविधान दिवस समारोह के रूप में, एक जुलूस प्रदर्शन के रूप में मनाने का आयोजन किया गया है। आज हमारे बीच में बहुत दूर दूर से इस पार्टी के लोग जो हैं उपस्थित हुए हैं। मतलब साफ है, स्पष्ट है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, हम डायरेक्ट आपको इस समता मूलक समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि ये संविधान दिवस मना करके इस समाज में क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं। श्रीमान, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के निवासियों को, नागरिकों को मैं जय भीम करता हूँ। समता मूलक समाज पार्टी की जी क्या बोलिए? हाँ, मेरा सवाल ये था कि आज जहाँ पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाने में व्यस्त हैं, अपना सारा धन बल जोश सब उसमें समर्पित कर रहे हैं, तो ये आपको संविधान दिवस मनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, जहाँ तक हमारी इतिहास की जो जानकारी है कि अगर बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का खुशियाँ ही नहीं होता, तो विभिन्न धार्मिक जो त्यौहार है वो मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब संविधान नहीं था तो हम लोग कहाँ त्यौहार मना रहे थे। ये तो धन है बाबा साहब का और भारत के जो विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संविधान, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है टाई बेल्ट पहनने का, विभिन्न प्रकार मतलब बोलने की आज़ादी, अपने धर्म रखने की आज़ादी, सब संविधान से मिला है। इसलिए संविधान से बड़ा हमारे लिए कोई पर्व नहीं है। और आज जिस दिन ये संविधान को इस देश ने अंगीकार किया, उससे बड़ा दिन मेरे लिए किसी को कोई नहीं है और शुभ कोई दिन नहीं है। इसलिए मैं आज संविधान दिवस मना रहा हूँ समता मूलक समाज पार्टी के तत्वाधान में। बहुत से लोग कहते हैं प्रत्येक धर्म का अपना अपना धर्म ग्रंथ होता है, लेकिन अगर सवाल ये हो जाए कि भारत का धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या है? ये भारतीय संविधान है जिससे भारत चलता है, भारत के नागरिक चलते हैं। प्रत्येक धर्म के संविधान जो है, धर्म तब है जब देश है, जब देश ही नहीं तो धर्म नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस संविधान को, भारतीय संविधान को, वो कहते हैं कि ये संविधान बढ़िया नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन से लोग हो सकते हैं? देखिए, ऐसे कहने वाले वो लोग हैं जो शोषक हैं, जो शोषण करने में विश्वास रखते हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं है, बल्कि विशेष रूप से दी गई अधिकार को जो लोगों को शोषण करने में लगाते हैं, वैसे लोग बोलेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान के माध्यम से वही लोग बढ़ेगा जिनके अंदर बढ़ने की क्षमता होगा, ज्ञान उपार्जन करने की क्षमता होगा, कर्तव्य करने की क्षमता होगा, वो भारत के रेस में आगे होगा। मेरे पास एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि अगर भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न लिख करके कोई दूसरा लिखा होता तो देश की स्थिति क्या होती? देखिए, अगर दूसरा कोई लिखा होता तो देश की स्थिति वही होता जो हजारों वर्षों से चले आ रहा था, और वो लिखता भी और उसके पक्ष में लोग यहाँ जय जयकार भी करते। क्योंकि समाज पे बहुत से पढ़े लिखे लोगों का प्रभुत्व होता है, पर यहाँ तो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और विशेष 85% लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, तो वो बेवजह प्रभुत्व कायम कर लिए बिना कंपटीशन का, बेगर कोई सोच का समाज पे प्रभुत्व कायम कर लिया। वो प्रभुत्व टूट रहा है बाबा साहब के संविधान से। मनोज बाबू, ये देश का, भारत देश का जो कहा जाए कि लोकतांत्रिक मंदिर, तो ये लोकतांत्रिक मंदिर कौन सा है? लोकतांत्रिक मंदिर हमारा भारतीय जो संसद है, विधानसभा है। हाँ, तो आपके जो लोग हैं वो वाला मंदिर में पहुंचने के फेर में कम रहते हैं। वो वाला मंदिर
समझ रहे हैं, जिस मंदिर में जा करके बर्बादी के सिवाय आबादी नहीं है, वो वाला मंदिर की ओर ज़्यादा जाते हैं। वो भाई लोग जो इतने समझदार हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, अब उनको तो यही कहेंगे कि बाबा साहब को वो पढ़ें, हाँ, देश के जो इतने बहुजन विचारक हैं उनको पढ़ें, इतिहास पढ़ेंगे तो उनको जानकारी होगा कि हम कौन थे और हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ, किनके द्वारा हुआ। तो निश्चित रूप से वो लोकतांत्रिक जो मंदिर है वहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ शिक्षा मिलती है उस मंदिर में जाना पसंद करेंगे। जय भीम, जय भारत। मनोज कुमार भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता मूलक समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, ये थे मनोज भारती, समता मूलक समाज पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी तरह आज का जो दिन है मद्यपान निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। संकल्प लिया जाता है, जो शराब पीते हो संकल्प लीजिए, जो शराब पीवे नहीं करते हैं उनको संकल्प क्या लेना है? संकल्प तो उनको लेना है जो शराब को खुलेआम बेचवा रहे हैं। संकल्प तो शासन और प्रशासन को लेना चाहिए जो कमीशन लेकर के पैकेट में डाल करके शराब बेचवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों के पास तक पहुंचाइए जिनके अंदर में जागरूकता की अभी भी कमी है। आप तमाम लोगों की जागरूकता की वजह से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इसके साथ ही हमारे बीच में इसी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी जी आपके बीच में हैं। चतुर्वेदी जी, आपको भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और तमाम श्रोता को जय भीम। और मैं कहना चाहूँगा कि आज संविधान दिवस है। देश के नौजवानों के लिए, नागरिकों के लिए आज संकल्प का दिन है। तमाम लोग, पूरा देश जान रहा है कि संविधान खतरे में है और मन्नू व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने समता मूलक समाज पार्टी बनाई है। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे लोग जो मन्नूवादी व्यवस्था रखे हुए हैं और संविधान को तोड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो दिन दूर नहीं है। ये समाज को इकट्ठा कर करके जिस दिन इकट्ठा हो गया बहुजन समाज, मन्नूवादी सरकार व्यवस्था को, सरकार की ताबूत की आखिरी कीली ठोक दूंगा। जय भीम, जय भीम। इतना ही कहते हुए अपने विराम देता हूं। अभी हमारे बीच आप ही के पार्टी के ये जिला अध्यक्ष हैं, इसको सबसे पहले परिचय लेंगे। आप किस जिला के जिला अध्यक्ष हैं? जहानाबाद। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? विपिन कुमार गौतम। विपिन कुमार गौतम जी, ये बात बताइए, देश का संविधान खतरा में है, लोग ऐसा कहते हैं, आप इस बात को मान रहे हैं? यस सर। कैसे खतरा में है? जैसे लोग अपने अपने कानून बनाते हैं, एक रूल्स बनाया जाता है रूल्स को फॉलो करने के लिए। हमारे जो संविधान है एक रूल्स है और उस रूल्स को आप अलग चेंजिंग तरीक़ा से आप डिवाइड करते हो तो रूल खतरे में आएगा। अगर हम रूल को बनाते हैं और रूल को फिर डिवाइड करते हैं तो टूट जाती है। हमारे रूल को हर वक्त चेंज किया जा रहा है हमारे ऊपर शोषण करने के लिए, हमारे ऊपर किसी भी प्रति। जैसे मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, जब मेरा बचपन था तो किसी के शादी में हम गए थे तो क्या हुआ कि संविधान में हर किसी को समान अधिकार है हर जगह जाने का, हर देवी देवता पूजने का। लेकिन एक शादी में गए, मेरे बहनोई का शादी था, तो वो एक धर्म प्रथा के अनुसार वहाँ जाने नहीं दिया गया। झगड़ा कर दिए कि आप इस घर नहीं आ सकते हैं, आप मतलब चमार जाति से बिलोंग करते हैं। मुझे लगा ये सही नहीं है सर। तो इस तरह के अपने से वो लोग रूल नियम जो चेंज करते रह रहे हैं, उस चीज़ के लिए हमारा संविधान खतरा में है। कुछ लोग जो है कहता है कि संविधान जो है, भारतीय संविधान के जगह पर ये जो गीता है उसी को संविधान के रूप में लागू किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक आपके अनुसार लिखा हुआ किसी सभी व्यक्ति के लिए उसमें कोई रूल्स नहीं है सर। आप किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो गीता है। आपकी गीता को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपके अनुसार सही है, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में घूमने के लिए, पूरे विश्व में हर चीज़ को बोलने की आज़ादी के लिए हमारा। अच्छा, आप लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान के मूल प्रति तो वो तो सेफ है, लेकिन क्या आप लोगों के ये जानकारी में है कि संविधान के मूल प्रति में राम का और कृष्ण का तस्वीर छपा हुआ है? आपको जानकारी में है? जी। तो क्या ये छपा हुआ है? नहीं, ऐसा तो लोग कहते हैं। हाँ, आपको मालूम है कि नहीं है?
ASN अगर जानकारी है तो कहिए, नहीं जानकारी है तो कहिए। जानकारी है? नहीं। आपको ये बात की जानकारी है? नहीं है सर। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं इनको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगा, जो बताता है कि भारत के संविधान में कृष्ण के और राम के तस्वीर छपा हुआ है। अगर इस देश के संविधान में राम और कृष्ण की तस्वीर है तो फिर हजरत मोहम्मद की तस्वीर क्यों नहीं है? फिर ईसा मसीह की तस्वीर क्यों नहीं है? फिर तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर क्यों नहीं है? ऐसे बोलने वाले, ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, शर्म आनी चाहिए। देश में एकता अखंडता को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप ये देख रहे हैं, इसमें हम आपको झांकी जो निकाली जा रही है वो झांकी की तस्वीरें यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर है। उसके नीचे में ठीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने भारत के संविधान को लिखा है, उनकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आगे इस ये जुलूस की तैयारी का ही ये है। और तथागत गौतम बुद्ध हैं जो गाड़ी पर, वाहन पर ये सजाया गया है। पास में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी लगी है। और इस प्रकार से ये जितनी भी तस्वीरें हैं आसपास के सारी तस्वीर ये देखिए, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन समर्पित कर रहे हैं। और ये हैं जो आप कौन नहीं जानता है, इनको हर कोई जानता है, पहचानता है। संत रैदास जी की तस्वीरें लगी हैं, मान्यवर कांसी राम साहब का तस्वीर लगा हुआ है। और ये APJ अब्दुल कलाम है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के महापुरुषों को ये तस्वीर लगा करके, और ये जो है आपको बिहार लेनिन के नाम से जाने जाते हैं, अमर शहीद जगदेव बाबू, उनकी तस्वीरें थी। और ये सब कोई देख सकता है कि किस प्रकार से है। और ये जुलूस में, प्रोसेशन में, ये सारे लोग देखिए, मार्केट में जो जुलूस निकला हुआ है, जुलूस की तस्वीरें हैं, जिसमें हमारे बीच में ये बहुत सारी गाड़ियां हैं जो मार्केट में चलने वाली भी गाड़ियां हैं, लेकिन आगे आगे चल रही है। हालांकि हम ये बात को कहेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के वजह से ये जो जुलूस है अव्यवस्थित हो गई है। और ये भीड़ इतनी थी कि इसको मैंने एक सही रूप से कहा जाए कि व्यवस्था कर पाना इन लोगों के लिए चैलेंज बनी हुई थी। क्योंकि भारत का संविधान ऐसा है कि हर किसी को इसके प्रति एक स्नेह है, प्यार है। और सबको जानता है कि भारत के संविधान जो है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। और यही कारण है कि ये देखिए, मनोज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर दिखला रहे थे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तभी ही आप बचोगे। और ये बहुत सारे समर्थक इनके जो हैं इस में शामिल हुए हैं, और आप भी शामिल हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम आप लोगों को भी धन्यवाद करते हैं। निवेदन है आपसे मेरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए नहीं कि ये वीडियो देखें, इसलिए कि इस भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता फैले। क्योंकि देखिए, संविधान खतरे में है, ये बात स्पष्ट है। आप लोगों को सबको पता है कि संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। और जब संविधान बदल जाएगा तो आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि भारत में रहने वाले जो दलित हैं, जो यहाँ के अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए सारा हक अधिकार की बात तो थोड़ी सी होगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपका फिर जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद समझदार हैं, अपनी बातों को समझ सकते हैं और समझ बूझ करके आप खुद ही इससे संबंधित फैसला लेते हैं। आज जो टिकारी शहर है पूरा आप देखिए नीला नीला रंगा हुआ है। सारे लोग अपने शिर में एक नीले जो हैं वो बांध चुके हैं, जय भीम की जय घोष कर रहे हैं। इस जय घोष के साथ पूरे शहर में लोग अपने भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण में सिर्फ एक ही संदेश दिया जा रहा है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जिंदाबाद होना चाहिए, भारत की संविधान जो है जिंदाबाद रहना चाहिए, भारत का संविधान अमर रहना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि भारत का संविधान है तभी ही समझिए कि हम लोगों का अस्तित्व है, हम देश में सुरक्षित हैं, क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद।